नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप कि हम लोग अपने चैनल पर यूपी टेट की तैयारी के अंतर्गत आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत टॉपिक है विटामिन। इसमें 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको विटामिन के बारे में सब कुछ बताएंगे, इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे और इसकी ट्रिक के माध्यम से आपको इसके रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में भी बताएंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि इसकी संपूर्ण व्याख्या और जो मैंने ट्रिक इस वीडियो में बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक वाले वीडियो और यूपी टेट की फुल तैयारी के वीडियो आपको लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन बी के कई पार्ट्स होते हैं और उसके बाद आता है विटामिन सी, उसके बाद आता है विटामिन डी, फिर विटामिन ई और विटामिन के। ये कुल मिलाकर मुख्यतः 6 विटामिन माने गए हैं, ए बी सी डी ई के, ठीक है। ये 6 विटामिन है। अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। रतौंधी मतलब ये एक आंखों की बीमारी है, इसमें रात का अंधापन हो जाता है, ठीक है। आगे देखो विटामिन बी। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी और इसमें क्या हो जाता है? बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, ठीक है। अब बी के कई पार्ट हैं, जैसे B2, B1, B2, B3, B5, ये इसके पार्ट दे रखे हैं। इसका एक और इम्पोर्टेंट जो बी का पार्ट होता है वो होता है B12। अधिकतर क्वेश्चन आता है कि कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब इससे संबंधित देखिए एक चीज़ और, चावल को पॉलिश करने पर थायमीन नष्ट हो जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन बी, ठीक है। अब देखिए विटामिन B2 का अगर हम बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसमें क्या होता है, अगर ये विटामिन B2 की कमी हो जाएगी शरीर में तो आपको कौन सा रोग हो सकता है? त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, ये इसके रोग हैं। विटामिन B3 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसमें क्या होता है, अगर ये कमी हो गई, अगर B3 की कमी हो गई शरीर में तो आपके बाल सफ़ेद होने लगेंगे, मंद बुद्धि होने लगेंगे आप। आगे देखिए, अगर B5 की बात करें, B5 का जो रासायनिक नाम है निकोटीनेमाइड या फिर नियासिन। अब इसमें क्या होता है, इसमें त्वचा दाद रोग हो जाता है। आपके शरीर में अगर B5 की कमी हो जाएगी तो त्वचा या दाद रोग हो जाएगा। सामान्यतः पेलाग्रा उन लोगों में पाया जाता है जो मक्का का आहार ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि मक्का शरीर में विटामिन B5 के अवशोषण में बाधा डालता है, ठीक है। ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ शरीर के विटामिन B5 के अवशोषण में बाधा डालता है, वो है मक्का, ठीक है। ये हो गई आपकी विटामिन B5 की बात। B12 के बारे में मैंने एक चीज़ बता दी। अब बात करें विटामिन सी की। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, मसूड़ों की सूजन, दांत व जोड़ ढीले। देखो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है स्कर्वी शरीर के किस अंग में होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए मसूड़ों में, ठीक है। विटामिन डी की बात करें, इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है और अगर विटामिन डी की शरीर में कमी आ जाए तो बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में हो जाता है। मुलायम हड्डियां, मेरुदंड तथा धनुष की भांति घूमे हुए पैर, ये विटामिन डी की कमी से होता है। अब अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल और इसमें क्या होता है, इसमें जनन शक्ति में कमी आ जाती है। अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है तो जनन शक्ति में कमी आ जाएगी। अभी इसके बाद मैं ट्रिक के माध्यम से इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोगों को भी याद करा दूंगा, लेकिन पहले इसके बारे में कुछ
व्याख्या कर लेते हैं। विटामिन के की अगर बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। इसमें क्या होता है, अगर विटामिन के की कमी शरीर में हो गई तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम ये बात कर लें कि किस विटामिन को हम कैसे प्राप्त करें, मतलब इसका स्रोत क्या है, किस चीज़ में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी ये सब ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पाना है तो हमें क्या करना होगा, हरी सब्जियां खानी होगी, गाजर, पपीता, पालक, पीले फल, शहद, दूध, अंडा, पनीर, ये सब चीज़ें हमें खानी होगी तो हमारे शरीर में विटामिन ए बढ़ेगा। अगर बात करें विटामिन बी की, अगर विटामिन बी बढ़ाना है आपको तो आपको हरी सब्जियां खानी होंगी, और अगर आप मांस खाते हैं तो मांस खा सकते हैं, दूध खाइए, गन्ना, टमाटर ये सब चीज़ें खाइए। अगर बात करें विटामिन सी की, अगर आपको अपने शरीर में विटामिन सी बढ़ाना है तो आपको खट्टी चीज़ें खानी होंगी, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, इस तरह के खट्टे फल, और टमाटर और अंकुरित अनाजों का आप सेवन कर सकते हैं विटामिन सी को अपने शरीर में बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी जो है ये इसका जो सबसे बड़ा स्रोत, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वो है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश से हमारे शरीर में विटामिन डी बढ़ता है। और विटामिन डी हम कैसे बढ़ा सकते हैं अपने शरीर में, घी, तेल, मक्खन, दूध, अंडा, मछली का तेल, इन सब चीज़ का इस्तेमाल करके अपने शरीर में हम विटामिन डी को बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम बात करें विटामिन ई की, विटामिन ई कैसे बढ़ाएं अपने शरीर में, तो हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं खाना चाहिए, वनस्पति तेल का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह हम अपने शरीर में विटामिन ई की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। अब बात करें अगर विटामिन के की, विटामिन के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है अगर विटामिन के की कमी हो जाती है। अब विटामिन के हम अपने शरीर में कैसे बढ़ाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, टमाटर खाएं, अंडे का जो पीला वाला भाग होता है वो खाएं। अंडा देखा होगा किनारे किनारे वाइट कलर का होता है और बीच में पीला पीला होता है, तो जो पीला भाग है अंडे का वो खाएं। ठीक है, तो इस तरह आपने ये देख लिया इनके नाम क्या होते हैं, इनकी कमी से होने वाला रोग क्या है, और विटामिन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें क्या खाना है, ये स्रोत मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करें कि इनको हम याद कैसे रखें। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ, या आप बोल देंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन चुनो। अब देखो सबको अलग अलग याद रखना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करें तो हम एक बार में इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। अगर बात करें विटामिन के रासायनिक नामों को याद करने की ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक है रथ एक टॉफी। अगर आपको ये याद है रथ एक टॉफी, देखिए यहाँ पर 6 शब्द हैं, रथ 2 हो गए, एक ये 2 हो गए, टॉफी 2 शब्द। ठीक है, 2 अक्षर आ रहे हैं इसमें, मतलब कुल मिलाकर 6 अक्षर हैं। और हमारे पास विटामिन कितने होते हैं, वो भी 6 होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, ये कुल मिलाकर 6 विटामिन होते हैं। तो ए को रा दे दो, बी को था दे दो, सी को ए दे दो, डी को का दे दो, ई को टा दे दो और के को फा दे दो। इस तरह हम आसानी से याद कर सकते हैं। अगर बात करें विटामिन ए, तो ए का क्या आ रहा है, रा आ रहा है, तो रा से क्या हो जाएगा, रेटेनॉल। अगर विटामिन बी की बात करें, बी के खाते में क्या आ रहा था, था से क्या हो जाएगा, थाइमीन। सी की बात करें, सी के खाते में आ रहा था ए, तो ए से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा, इसके डी के खाते में का आ रहा था तो का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और ई की बात करें तो ई के खाते में आ रहा था टा, तो टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल। और के की बात करें तो का के खाते में आ रहा था, के खाते में आ रहा था फी यानी फिलोक्विनोन। ये हो गया आपका विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की आसान सी ट्रिक, रथ एक टॉफी। वैसे भी इसका चर्चा मैं पहले कई वीडियो में कर चुका हूँ, अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए, विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक है रथ एक टॉफी। यहाँ पर सबको मिलाते जाइए, ए, बी, सी, डी, ई और के, लाइन से सबको एक एक अक्षर अलॉट कर दीजिए और आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए, अब आपके सामने आ गया विटामिन ट्रिक
ये कौन सी है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। आप कैसे इसको याद करेंगे, इसको याद करने की ट्रिक है रवे सारे बर, ठीक, रवे सारे बर। अब इनमें भी सबको क्या करना है, आपको एक एक विटामिन अलॉट कर देना है। इसमें भी 6 अक्षर हैं और 6 हमारे विटामिन हैं। तो यहाँ पर देखिए विटामिन ए की कमी से रा हो रहा है, रा मतलब रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बे आ रहा है यानी बेरी बेरी, ये रहा, ये रा और ये वे, ठीक है। अब विटामिन सी की कमी से ये देखिए सा आ रहा है, सा मतलब स्कर्वी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से ये रा आ रहा है, ठीक है, तो रा से क्या हो जाएगा, रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा, ये बा आ रहा था यानी बांझपन। बांझपन मतलब अभी मैंने भी आपको बताया था कि जनन शक्ति का कम होना। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी शरीर में तो शरीर में जनन शक्ति कम हो जाएगी यानी बांझपन आ जाएगा। विटामिन के, ये आखिरी में रा बच रहा था, तो रा से क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का ना बनना। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो गई तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इनके रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक और इनकी कमी से होने वाले रोग, ये आपको आसानी से याद हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिए। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप नीचे कमेंट में उसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। नीचे कमेंट में ईमानदारी से उसका उत्तर बताइएगा कि अगर हम चावल को पॉलिश कर दें तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, नीचे कमेंट में बताइए। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, नीचे कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो विटामिन के संपूर्ण व्याख्या और इसकी ट्रिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट होने पर नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और जो मैंने प्रश्न पूछा है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, उसका उत्तर नीचे कमेंट में बता दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।